चैप्टर की शुरुआत में हम यूका को देखते हैं कि वो अपना 4 स्टार मैजिक एक्वा सॉर्सर यूज करके सारे डीमंस को मार रही होती है। एंड ये देख कर उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। तुम बहुत अमेजिंग हो यूका, ऐसा सब बोल रहे होते हैं। एंड ये सुनकर यूका बहुत रूड वे में मन में बोलती है, मैंने थोड़ा मैजिक क्या यूज कर लिया, ये इतना चिल्ला रहे हैं, इन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बोलने के बाद वो स्टाइल में खड़ी होती है और फिर से मन में बोलती है, हाँ पर मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे जैसे पावरफुल लड़की की तारीफ ना करे। एंड ये कहकर यूका स्माइल करने लगती है। पर अगली समय यूका की नज़र जून और मिनाटो पर जाती है कि जून और उसके दोस्त मिनाटो को कहीं तो ले जा रहे होते हैं। एंड तभी यूका को याद आता है कि डीमन हंट करने से पहले जून और मिनाटो एक साथ बात कर रहे थे, तो उसे लगता है कि जून इस मौके का फायदा उठाएगा और मिनाटो को बुली करेगा। यही ख्यालों में यूका वहां से जाने लगती है और उसके ग्रुप से कहती है, मेरा इंतजार करना। देन यूका जल्दी से जून और उसकी गैंग का पीछा करने लगती है। क्या वो सच में उसे फिर से बुली करेंगे? पर मैं उन्हें बुली नहीं करने दूंगी। ये बोलकर यूका वहां पहुंच जाती है और एक दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगती है। पर वहां देखकर यूका बहुत शॉक होती है और देखती है कि वहां पर एक डीमन सोल्जर खड़ा होता है। उसे देखकर यूका बहुत डरने लगती है और मन में बोलती है, जून और बाकी के लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। देन यूका जल्दी से बाहर आती है और किसी का भी वेट ना करके वहाँ उनकी मदद करने के लिए जाने लगती है। मुझे किसी भी हालत में उनकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नोबल फैमिली मिजुआ खानदान से बिलोंग करती हूँ। देन यूका उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर भागकर जाने लगती है और उन्हें जोर जोर से कह रही होती है, वहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं यूका के सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं उस पावरफुल अटैक से बहुत बड़ा जमीन में क्रैक होता है। एंड देन अगली सीन में हम उसे देखते हैं जिसने इस अटैक का यूज किया था, मतलब हमारा हीरो मिनाटो। पर ये देखकर यूका बहुत शॉक होती है और मन में बोलती है, वो असल में क्या था और क्या सच में मिनाटो ने मैजिक यूज किया? लेकिन वो हमेशा एक कोने में ही बैठा रहता था और उसे मैजिक भी नहीं आता। पर अब देखो तो ये बहुत अलग इंसान लग रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे उसकी मैजिक स्पेल की आवाज भी नहीं आई। या सच में उसने मैजिक स्पेल के बिना मैजिक यूज किया? और तो और उसने डीमन सोल्जर को सिर्फ 4 स्टार मैजिक से डिफीट कर दिया। ये सब यूका बोलती है और फिर हमें डीमंस के बारे में बताया जाता है। एक डीमन की रैंक इस बात पर तय होती है कि उसके पास कितने क्रिस्टल्स है और उनकी रैंक जन्म से ही तय हो जाती है। फिर डीमंस की ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमें डीमंस की रैंक बताई जाती है। रैंक 6 पर है डीमन बीस्ट जिसके पास 1 क्रिस्टल होता है। एंड रैंक 5 पर है डीमन सोल्जर, उसके पास 2 क्रिस्टल होते हैं। एंड देन रैंक 4 पर आता है डीमन फॉग, उसके पास 3 क्रिस्टल होते हैं। फिर रैंक 3 पर है डीमन जनरल, उसके पास 4 क्रिस्टल होते हैं। एंड रैंक 2 पर है डीमन किंग, उसके पास 5 क्रिस्टल होते हैं। एंड सबसे लास्ट रैंक 1 डीमन गॉड, उसके पास 6 क्रिस्टल होते हैं। ये होने के बाद हमें बताया जाता है कि डीमंस को मारने के लिए कितने टायर मतलब लेवल का मैजिक यूज करना पड़ता है। एक डीमन को डिफीट करने के लिए कितने टायर का मैजिक यूज करना पड़ता है वो पहले से डिटरमाइन कर दिया है और ये नॉलेज मॉडर्न मैजेस में बहुत कॉमन है। देन ये सब बताने के बाद फिर से हमें यूका दिखाई जाती है और मिनाटो एक जगह खड़ा होता है। यूका मन में बोलती है, डीमन सोल्जर को हराने के लिए 3rd टायर या फिर उससे ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करना पड़ता है और ये नहीं हो सकता कि हम 1st टायर मैजिक यूज करके डीमन सोल्जर को मार सकते हैं। ये सब यूका बोलती है और हम मिनाटो को देखते हैं। मिनाटो यूका की तरफ जाने लगता है और यूका उसे देखकर छुपने लगती है। देन यूका मन में बोलने लगती है, लेकिन एक सेकेंड, मैं उससे क्यों छुप रही हूँ? ये बोलकर यूका मिनाटो को देखने लगती है। देन मिनाटो बोलता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? और हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें पता है? ये सुनकर यूका बहुत शॉक होती है और बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? देन ये सुनकर मिनाटो उसे आंसर देता है, अगर तुम एक मेज हो तो तुम्हें किसी का भी प्रेजेंस सेंस करना आना चाहिए। पर ये सुनकर यूका कंफ्यूजन में आ जाती है, ये बोल क्या रहा है? एंड उसे देखकर मिनाटो बोलने लगता है, वो सच में मैजिक नहीं डिटेक्ट कर पाती। ये बोलकर मिनाटो वहां से जाने लगता है और यूका उसे पीछे से देख रही होती है। देन यूका को रियलाइज होता है कि मिनाटो वहां से जा रहा है, तो वो उसे आवाज देने लगती है और कह रही होती है, मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। देन वो देखती है पर वहां से मिनाटो गायब हो जाता है। ये देखकर यूका सोचने लगती है कि मिनाटो कहाँ पर गया। पर देन हम मिनाटो को देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और यूका को देख रहा होता है। देन मिनाटो बोलने लगता है, तो अब ठीक है, चलो मैं पहले इस सराउंडिंग को देख लेता हूँ। ये बोलकर मिनाटो अपना मैजिक यूज करने लगता है एंड सारे डीमंस की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और उनकी लोकेशन भी जान लेता है। देन ये देख के मिनाटो बोलने लगता है,
ओके, तो यहाँ पर डीमन सोल्जर नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर थोड़े डीमन बीस्ट सेंस हुए। पर अगर जून को डीमन सोल्जर को हराने में तकलीफ हो रही है तो बाकियों का क्या? बाकियों को भी डीमन बीस्ट को हराने में तकलीफ होगी, पर मैं बाकियों को तकलीफ में नहीं डाल सकता, तो इससे अच्छा है मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। एंड देन हम देखते हैं मिनाटो अपना मैजिक यूज करने लगता है और अपना मैजिक यूज करके सारे डीमंस को टारगेट करने लगता है। इस बार मिनाटो सेकेंड टायर मैजिक यूज करने लगता है और उसका मैजिक का नाम होता है मैजिक बुलेट्स। देन मिनाटो सारे टारगेट्स की लोकेशन लॉक कर देता है और अपने बुलेट्स छोड़ देता है। उसकी बुलेट्स पूरे शिबुया में फैल जाती है। देन ये अटैक जून के दोस्त और जून देख लेता है, पर ये देखकर जून के दोस्त और जून कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये आसमान में क्या है? क्या ये शूटिंग स्टार से? देन हम देखते हैं कि यह अटैक यूका भी देख लेती है और बोलती है, क्या वो सच में मैजिक है? ये इतने सारे कैसे हो सकते हैं? देन अगले पैनल में हम 2 स्टूडेंट देखते हैं और उन्हें 4 डीमन बीस्ट ने घेर लिया है और इतने सारे डीमन बीस्ट देखकर दोनों डरने लगते हैं। पर देन अचानक एक डीमन बीस्ट उस लड़की पर हमला कर देता है। वो बीस्ट उसे मारने वाला होता है, पर तभी मिनाटो का अटैक उसे लग जाता है। वो लड़की वहाँ बैठ जाती है और उसका दोस्त वहाँ आता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि वो ठीक है क्या, पर वो पूरी शॉक में डीमन बीस्ट को देख रही होती है। देन पैनल चेंज होता है और हम मिनाटो को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसका मैजिक सारे डीमंस को मार देता है। एंड मिनाटो ये सब देख रहा होता है और बोलने लगता है, ग्रेट, मैंने जिसे सोचा था ये वैसा ही हो रहा है। ये बोलकर वो देखता है कि उसका अटैक सारे डीमंस को लगता हुआ जा रहा था और हम देखते हैं उसका अटैक एक्यूरेटली सारे डीमंस को लग रहा था। देन हम आगे देखते हैं कि वो अटैक सारे डीमंस को लग जाता है, पर ये देख के मिनाटो बोलता है, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? अरे यार शिट, आखिर में मैंने सारे डीमन मार दिए। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। अब मुझे लगता है मुझे ज्यादा मैजिक यूज नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर मिनाटो टेंशन में आ जाता है और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा और क्या आपको मजा आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।